सभी धर्मों ने, सभी चिंतकों ने, सभी मनीषियों ने और सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि प्रकृति का मूल तत्व है प्यार, जिससे प्रकृति बनी है। I love you। जीवन का सौंदर्य प्यार है, आत्मा का मूल भोजन प्यार है, इस प्रकृति का मूल तत्व प्यार है। प्रेमी कहते हैं कि प्यार जिंदगी है, और सभी साधु संत कहते हैं प्यार बंदगी है। मतलब मिला दें दोनों को, प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। प्यार की फीलिंग आते ही सब कुछ बदल जाता है। आसपास का वातावरण, ये पूरी दुनिया, ये पूरा जीवन और ये पूरा ब्रह्मांड एक फीलिंग से, सिर्फ एक फीलिंग से हमारे लिए बदल जाता है। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। कुछ कहने की जरूरत भी क्या है, सब कुछ तो कह दिया आंखों ने, सब कुछ तो कह दिया फीलिंग ने, और सब कुछ तो सुन लिया सुनने वाले ने। जब पुकार उठती है दिल की, तो सामने वाले को सुनाई दे ही जाती है। पहला नशा, पहला खुमार। भले ही शायर इसे खुमारी माने, नशा माने, पर ये नशा जरूरी है, हर किसी को जरूरी है, और हर किसी को होता है किसी न किसी के साथ। आजा पंछी अकेला है, पंछी वास्तव में अकेला है, उसे साथ चाहिए अपने साथी का, अपने उस प्रेमी का जिसका उसे इंतजार है बरसों से, बड़ा गहरा इंतजार, बड़े शांति के साथ इंतजार। प्यार की गहरी खोज करने वाले प्रकृति में हर जगह प्यार पा लेते हैं, हर जगह। दूर पर्वत पर क्यों है बदली झुकी, देखते हैं कि वहाँ प्यार है। दूर पर्वत पर क्यों ये बदली झुकी। दूर पर्वत पर क्यों ये बदली झुकी, पवन चलते चलते क्यों चमन में रुकी। क्यों क्यों प्रकृति में ये जादू चल रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रेम के ही तो प्रतीक हैं, जो हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों। राज कपूर की ज़्यादातर सफल फिल्मों में उनके वैलेंटाइन थी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त बड़े चंचल नेचर की थी, लेकिन चंचलता के साथ एक कहना चाहिए कि उनमें पवित्र हवा जैसी चंचलता थी, एकदम हवा जो जरूरी है जिंदगी के लिए, कुछ वैसी पवित्रता। वीराना रहा कहाँ, सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ तो बदल गया, सब कुछ तो पा लिया, अब और बचा क्या। बस जो चाहता मिल गया। जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। 60 का दशक कुछ और ही कहानी है उस एरा की। उस समय का प्यार केवल आंखों से व्यक्त किया जाता था, आंखों की फीलिंग से, या फिर स्पर्श से, या फिर पीछे बैकग्राउंड के दृश्यों से। आज के तरह की बात नहीं थी, प्यार का खुला प्रदर्शन नहीं था, पर वो भी एक ज़माना था, और वो ज़माना ऐसा ही था, अलग टाइप का। कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। लेकिन डर भी नहीं था। प्यार बनाता है निर्भय, पूरी तरह से निर्भय है। कहीं कोई चोरी नहीं,
कहीं कोई अपराध की भावना नहीं, सिर्फ मन की सच्ची भावना जो होठों से नहीं कभी कभी जुबान से भी प्रकट होती थी। चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या जब प्यार की। शायद ही आप में से कोई होगा जिसने ये गाना ना सुना हो या ये मूवी ना देखी हो। आप समझ गए होंगे ये गाना फिल्म मुगले आजम का है। तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार जितने। राजेंद्र कुमार ज़्यादातर फिल्मों में एक प्रेमी का रोल किए हैं और उनकी एक महत्वपूर्ण फिल्म है सूरज। अब ये नाम सूरज ना सुना हो लेकिन इस गाना आपने ज़रूर सुना होगा, बहारों फूल बरसा हो मेरा महबूब आया है। सबने सुना होगा ये गाना, बहारों फूल बरसा हो। अपने आँखों के माध्यम से राजेंद्र कुमार और बैजंती माला दोनों ने ही प्यार की भावना को बड़ी शिद्दत से प्रकट किया है। तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार जितने। प्यार कितना है इसका तो कोई परिमापन नहीं है कि एक को दूसरे से कितना प्यार होता है। बस कह सकते हैं कि जितने आकाश में तारे हैं, जितने ब्रह्मांड हैं, जितनी आकाश गंगाएं हैं, शायद ये जो गणना है वो भी कम पड़ जाएं, इतना एक दूसरे से प्रेमियों का प्यार होता है। प्रेमी के रोल को बड़ी खूबसूरती से साकार किया था राजेश खन्ना ने। राजेश खन्ना का जो चार्म था, क्रेज था, वो सिर चढ़ के बोलता था। यूं तो राजेश खन्ना ने अपने समय के दौरान की सभी हीरोइन के साथ काम किया है, पर दो हीरोइन के साथ उनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा जमती थी। इनमें एक थी मुमताज और दूसरी शर्मिला टैगोर। मुझसे बात करती हो यूं ही तुम मुझसे। राजेश खन्ना और मुमताज दोनों का अभिनय, दोनों का यूनियन जब दोनों साथ में होते तो बड़ा सहज लगता था, बड़े कंफर्टेबल थे हर फीलिंग के लिए, हर इकरार के लिए और हर इनकार के लिए। रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। कुछ ऐसा ही उनका साथ था शर्मिला जी के साथ। उनकी शुरू की फिल्में शर्मिला जी के साथ आई थी और बड़ी कामयाब फिल्में हुई थी। शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, मुमताज, राजेश खन्ना गजब के वैलेंटाइन थे। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक प्रेम कहानियों की बात हो और अगर रेखा जी और अमिताभ बच्चन महानायक की बात ना हो तो बात कुछ अधूरी लगती है। याद करें फिल्म सिलसिला, जिसमें प्यार की एक अद्भुत कहानी लिखी गई थी। प्यार जो एक अलग ही ढंग से प्रकट हुआ था, जो केवल यश चोपड़ा कर सकते थे, वैसा डिस्प्ले। फिल्म सिलसिला कई मामलों में अनोखी थी। पहली बार पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरप्रसाद चौरसिया ने किसी फिल्म के लिए म्यूजिक दिया था। पहली बार अमिताभ और लता जी ने एक साथ गाना गाया था और पहली बार जावेद अख्तर ने किसी मूवी के लिए गीत लिखे थे। तेरी बाहों में है जानम मेरे। रेखा जी को पता भी नहीं चला कि वो इस मूवी की सिर्फ नायिका हैं। कब वो वास्तविक प्रेमिकाएं बदल गईं, कब उन्होंने उस प्रेम को अपना एक जीवन का अंग मान लिया कि कभी उसे छुटकारा ही नहीं पा सकी। बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कामयाब प्रेम कथा है धर्मेंद्र और हेमा जी की। ऐसा लगता है जैसे योगों योगों से एक दूसरे के साथ ही हैं और योगों योगों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। बिल्कुल आदर्श बंधन, एकदम
पवित्र बंधन। आया देश में, देश से मेरे गांव में, गांव से मेरी गली। हेमा जी खुश स्वीकार करती हैं कि कब हुआ, कैसे एक परदेसी उनके देश में आया, देश से उनके घर में आया, घर से फिर उनकी गली में आया, और गली से आया दिल में, और फिर दिल से जाने का नाम नहीं। अब दिल से जाने का नाम कैसे लेगा? ये दिल तो कुछ अलग ही धातु का बना हुआ है, या तो इसमें कोई आता नहीं, और आता है तो जाता नहीं। महाकवि घनानंद कहते थे कि प्रेम गली अति साकरी, जाम में दो न समाए, और जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना है। बस आदर्श प्रेमी ऐसे ही होते हैं, उन्हें लगता है कि उनका ईश्वर उन्हें मिल गया है। एक जान है। बस ऐसा ही है कुछ दिल का मामला, दिल की केमिस्ट्री। ना कोई समझा है, ना कोई जाना है, और अगर कोई समझ भी गया तो बता तो सकता नहीं है वो कि वो क्या फील कर रहा है। दोनों तुझ पे कुर्बान है। कोई क्या बताए, कैसे बताए, किसको बताए, और कहाँ से बताए कि उसे क्या हो गया, उसने क्या पा लिया, अब क्या बचा उसके पास और क्या खो गया। वाला सोज वाला फैज वाला लव। बस ऐसा ही कुछ बताने की कोशिश करी जा सकती है कि मीरा वाला, तुलसी वाला, गालिब वाला, सोज वाला, फैज वाला लब, लेकिन पूरी तरह से कैसे बताएं और फिर क्यों बताएं? वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। अगर कम शब्दों में बात को निपटाया जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर ईश्वर के बाद कोई